और बहनों, महाराज श्री कह रहे हैं कि ये नाम कैसा है, सदगुरु क्या देते हैं जो कि शिष्य के ऊपर इतना ऋण चढ़ गया, क्या बांटते हैं वो। तो महाराज कहते हैं, सतगुरु बांटे राजा बांटे पर घना, बोलो राजा बांटे पर घना। ओ जो गढ़ को पति हो है, जो गढ़ को सतगुरु बांटे राम रस, सतगुरु बांटे राम रस। पीवे बिरला कोई है, पीवे बिरला कोई है, सतगुरु बांटे राम रस, सतगुरु सतगुरु बांटे राम रस, सतगुरु बांटे राम रस, राम रस, राम रस, राम रस पियो, बोलो राम रस पियो, राम रस, राम 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 राम। सतगुरु बांटे राम रस, बोलो राम। आचार्य श्रीधरिया महाराज कहते हैं, राजा जो होता है देश का, जब राजा को प्रसन्नता होती है, राजा को प्रसन्नता कब होती है, कोई राज अधिकारी, कोई ऐसा राष्ट्रहित संबंधी, राष्ट्र प्रगति संबंधी अथवा राष्ट्र का विश्व में नाम ऊंचा करता है, ऐसे अधिकारी के प्रति राजा राजी हो जाता है। राजी होकर के उसे गिफ्ट दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। 1 गांव की जमीन, 1000 बीघा जमीन, 2 गांव, 10 गांव, 12 गांव, राजा अपनी प्रसन्नता से देता है, वो मांगता नहीं, अपने आप देता है। राजा बांटे परगना, जो गढ़ का पति हो तो ठाकर बना देते हैं, राजा 4-5 गांव का मालिक बना देते हैं। किसी के 12 गांव तो किसी के 24 गांव, किसी के 2 गांव, किसी के 1 गांव, ये बांटते हैं राजा। तो बांटने की जो ये परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति में, ये परंपरा आज से नहीं है, शुरू से ही है। सतयुग में नहीं थी ऐसी बात नहीं, सतयुग में भी लोग बांटते थे। बांटने की तरकीब, बांटने में भिन्नता जरूर है, वस्तु भिन्नता है, पदार्थ भिन्नता है, द्रव्य भिन्नता है, लेकिन बांटने की परंपरा है। सदगुरु ज्ञान का वितरण करते हैं, ज्ञान को बांटते हैं, साधना को बांटते हैं, राम को बांटते हैं। तो राजा लोग देश गांव देते हैं, कोई वस्त्र बांट रहे हैं, वस्त्रदाता, कोई अन्नदाता तो अन्न को बांटते हैं, लेकिन सदगुरु क्या बांटते हैं, राम रस। ऐसा जो रस आनंद है उसका वितरण करते हैं बड़े प्रेम के साथ। और ये रस पी लेने के बाद में जीव नित्य तृप्ति की अनुभूति करता है। एक तो तृप्ति होती है, एक नित्य तृप्ति होती है। नित्य तृप्ति किसे कहते हैं, एक बार तृप्त होने के बाद फिर दोबारा किसी वस्तु विशेष की आकांक्षा नहीं रहती है, वस्तु विशेष के प्रति डिमांड मिट जाती है, क्योंकि तृप्त है तो फिर क्या आवश्यकता है। जब एक बार अच्छी प्रकार से जल पी करके प्यास मिटा दी जाती है तो फिर जल थोड़ी पिया जाता है। जब तक प्यास नहीं लगती है तब तक जल नहीं पिया जाता, क्योंकि प्यास मिट गई। प्यास एक उदाहरण है
लेकिन ईश्वरीय प्यास जो है वो नित्य तृप्ति में परिवर्तित बदल जाती, फिर स्वयं ही वो आनंद बन जाता है। ऐसे गुरुदेव नित्य तृप्त करते हैं, आकांक्षा मिटाते हैं। इस वास्ते महापुरुष ने कहा है, राम रसी राम रसी राम रसी मीठा रे कोई पीवे साधु सुजान, कोई पीवे साधु सदरस पीवे प्रेम से, सदरस पीवे सोय विनाशी प्राण रे कोई राम रस मीठा, राम रस मीठा रे कोई पीवे साधु सुजान, कोई पीवे यारस रात नाम धी, यारस रात नाम पीपारू रेदा, पीवत कबीरा नाथ क्या, पीवत कबीरा अजहु प्रेम पियास रे कोई राम रस मीठा, राम रस मीठा रे कोई पीवे साधु सुजान, कोई पीवे राम रस मीठा रे कोई पीवे साधु, कोई पीवे साधु सुजान। बोलो राम, राम रस मीठा रे कोई पीवे संत सुजान। ऐसा जो सदगुरु बांटे राम रस पीवे बिरला कोई। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं बिरला, बहुत कम, लाखों में करोड़ों में कोई एक पीने की चेष्टा करते हैं, कौन पीता। आज परमात्मा तत्व जो सर्वत्र विद्यमान है, सबसे सरल भी है, सुलभ भी है, और जिसे क्या कहते हैं कि वो सबके सामने भी। इतना सब होते भी व्यक्ति उस तत्व से लाभ नहीं उठा पाते। चीज मौजूद है, लाना नहीं पड़ता कहीं से भी, लेकिन उनके सतयोग के बिना, कार्य योग के बिना उस वस्तु का हमारा जीवन पर कोई प्रभाव नहीं। परमात्मा है, लेकिन परमात्मा की शक्ति जो है, सता जो है, कृपा जो है, साधक के जीवन में उसका कोई असर नहीं। यही कमी है। साधक के जीवन में प्रभु की कृपा का असर हो जाए, भगवान के अंतकरण में ऐसा आंदोलन पैदा कर दे, भगवान के हृदय में करुणा पैदा करे, ईश्वर को क्रियाशील बना दे। कब बनता है? जब व्यक्ति में पात्रता हो, परमात्मा के प्रति इतनी गहरी आस्था हो जाती है जिससे कि भगवान स्वयं से रहा नहीं जाना, भगवान स्वयं को दौड़ करके आना पड़ता, बुलाने की जरूरत नहीं रहती, ईश्वर स्वयं आता है। तो महाराज श्री यहां पर कहते हैं तत्ववादी जो है गुरु की बात नहीं मानते, और दरिया लेनी गुरु बिना तत्व नाम का भेद, राजा बांटी परगना गढ़ का पति हो, सदगुरु पांटे राम रस पीवे बिरला कोई। एक बार
एक कोई गडरिया था, वो भेड़ चराने वाला, भेड़ों को चराता हुआ एक जलाशय के किनारे पहुंचता है तो उसने एक अदृश्य, एक ऐसे दृश्य को देखा तो कई बार, पर उस समय उस दृश्य के साथ में उसने अपना मन जोड़ दिया। जब तक है हम किसी परिस्थिति के साथ मन नहीं जोड़ते हैं तब परिस्थिति का पूरा विज्ञान है, नॉलेज नहीं होता। मन जुड़ने बाद में उस स्थिति का ज्ञान होता। तो उसने एक बुगले को मछली के साथ एक्टिंग करते हुए देखा। बुगला क्या करता है, एक पैर से ऊपर करके और मछली को पकड़ करके जोर से ऊपर फेंकता हो और मुंह चौड़ा करता है। मुंह चौड़ा करते ही वो मछली नीचे गिरती और मुंह में ले लेता और खा जाता है। तो उसने एक प्रेरणा ली कि मैं भी इसकी तरह अभ्यास करूं। तो उसने क्या किया, बकरी की जो गोबर होती ना, मेंगनी जिससे कहते हैं, उसको फेंक करके और दांतों से उसको पकड़ ले, क्योंकि बुगला मछली को दांतों से पकड़ता था। फिर इतनी सी लकड़ी तोड़ करके ली, लकड़ी को ऊपर फेंक करके दांतों से फिर पकड़ ली। फिर इतना बड़ी लकड़ी 1 फुट की 2 फुट की करते करते लोहे की जो अलबानी जिसमें 1 किला भार 1.5 किला बोझा रहता है, उसको भी जोर से फेंक करके दांतों से पकड़ने लगा। इतना उसने अभ्यास कर लिया। करते करते जो हल चलाते हैं, खेती में हल चलाते हैं, कृषि कार्य करते हैं कृषि लोग, यहाँ कहते हैं क्या कहते हैं पता नहीं, वहाँ राजस्थान में हल बोलते हैं उसे। तो हल को जोर से फेंक करके और मुंह फाड़ करके हल के अग्रभाग जो तीखी लोहे की बनी हुई सलाखा होती है, अलबानी जिसे कहते हैं, सीता कहते हैं संस्कृत में, उसको उसने पकड़ लिया। इतना अभ्यास किया उसने। एक दिन की बात, उसके गांव में एक कोई नट आया। नट अपने परिवार के साथ था और गांव के आसपास के गांव के लोग हजारों की संख्या में दर्शक उस नट के नाट्य को देख रहे थे। उसके कर्तव्य को देख रहे थे। इतने में वो हल खंदे पर लिया हुआ आया। उसने लोगों को, भीड़ को देख रखा, ये भीड़ किस लिए, क्या बात है भाई? तो बोले कि नट आया है और बड़ा ही सुंदर नाटक करता है। बांस के ऊपर चढ़ करके वो एक बांस से ही चलता है, तार पर चलता है, ऐसे कई उसके खेल है, वो खेल दिखा रहा है। उसने कहा देखो तुम मेरा खेल देखो। गांव वाले बोले तुम क्या खेल, तुम तो गडरिया भेड़ चढ़ने वाला। कहनी हूं तो मैं गडरिया, लेकिन फिर भी मेरा खेल तो देखो तो सही। बोले हाँ भाई ठीक है। नट से कहा गया भाई नट तुम तुम्हारा खेल बंद कर, अब यह कैसा खेल दिखाता है। नट ने कहा ठीक है मैं बंद करता हूँ। नट ने बंद कर दिया। उसने जो क्या किया, हल को जोर से ऊपर फेंका और फेंक करके हलबानी लोहे की बनी हुई सलाखा को, जो लकड़ी के साथ घुसी हुई थी, लकड़ी के साथ थी, उसको उसने दांतों से पकड़ दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य, बात चकित हो गए लोग, अरे राम राम। और नट बेचारा चिंता में डूब गया, अरे मेरी विद्या सब फेल हो गई इसके सामने। इतनी मेरी विद्या थी, इतने लोग इकट्ठे हुए और वाह वाह कर रहे थे, प्रशंसा की वर्षा हो रही थी, लेकिन पता नहीं ये कहां से सीख आया। साधारण व्यक्ति है, दांतों से जो है इसने पकड़ लिया। तो सज्जनों, नट बेचारा चिंता में पड़ गया। नट ने कहा रे भाई साहब, ये जो विद्या है अभी अभी तुमने बताई, प्रदर्शन किया, किससे सीखा, यानी तुम्हारे गुरु कौन है, ये पूछा गया। तो उसने शर्म के मारे कि बुगला बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये ऐसा व्यक्ति बुगला को भी गुरु बनाता है क्या, बड़ी शर्म आई उससे। कहने में संकोच किया और कह दिया कि मेरे कोई गुरु नहीं है। ये बात कहते ही नट के बात हाथ लग गई कि इस गुरु की निंदा कर दी इसने, क्यों किसी किसी ने जरूर सीखा है।
जिस किसी से हम सीखते हैं उनकी कृति गिरना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी सीखे हैं, एक भी गुण लिया है तो उपकार मानना हमारा फर्ज बनता है। यदि व्यक्ति नुगरा हो जाता है, बड़ा अपराध लगता है। ऐसे नुगरों का कल्याण न तो इस लोक में सुखी हो सकते हैं वो कृतज्ञ लोग, और न उनका परलोक ही बनेगा। उसने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, और हजारों की तादाद में लोगों के सामने ये बात कही। नट ने कहा ऐसा मत के नहीं, बिल्कुल कोई गुरु मेरे है ही नहीं। तो गुरु नहीं तो अब तेरी विद्या का तुम प्रदर्शन कर। एक बार उसने कहा हाँ अभी करता हूं, हल को जोर से उसने फेंका और मुंह से हलबानी पकड़ी क्या, और पकड़ते क्या पकड़ पाया नहीं, और वो हलबानी जो है मुंह में गले में जाकर के हृदय में पेट तक चली गई। गोविंदा ये नमो नमः, मरना पड़ा मार। गुरु के प्रति अवहेलना होगी, चाहे बुगला भी है उसका गुरु, लेकिन गुण तो उसने लिया ना। अपने आप स्वाभाविक है, स्वतः थोड़ा ही सीखा उसने कुछ लिया है। ऐसे ही व्यक्ति जीवन में सीखता है तो कुछ कुछ के द्वारा माध्यम से सीखता है। अकेला कोई सोचता कि मैं अकेला ही सीख लूं, जान लूं, स्वतंत्र जान लूं। किताबें बहुत है, पुस्तकें बहुत है। यदि पुस्तकों के ज्ञान से पढ़ करके व्यक्ति विद्वान बन जाए तो फिर कॉलेजों की क्या जरूरत है, स्कूलों की पाठशालाओं की कोई जरूरत नहीं रहेगी। किताबें बहुत छपी हुई, प्रेस में बहुत किताबें, किताब को ले लो, पढ़ लो, बस ज्ञान हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, गुरु के माध्यम से ही सीखा जाता है। प्रैक्टिकल ज्ञान तभी होता है। तो ऐसे सदगुरु से आध्यात्मिक जिंदगी के जो गुरु है वो है सतगुरु। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं ऐसे गुरु की जो कृपा है वो शिष्य के ऊपर इस प्रकार से बरसती है, शिष्य मालो माल हो जाता है, और वो निहाल हो जाता है।